हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट रिवीजन यानी SCR का वीडियो में लेकर आ चुका हूं। और आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं हमारे 8 स्टैंडर्ड के प्यारे बच्चों को। जैसा कि जानते हो यार, 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, आपका सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पहले से कंप्लीट है। जाओ हमारे वीडियोस जाके देख लो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। लेकिन बीच बीच में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है उसका शॉर्टकट तरीके से रिवाइज कराया जाए, यानी शॉर्टकट रिवीजन हमने लॉन्च किया हुआ था। और बहुत सारे वीडियोस हमने बीच बीच में दिए हैं, जितना भी हमसे बन सका है, जितना भी टाइम हमें मिल पा रहा है उसके हिसाब से हम आपको चीजें बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारा शॉर्टकट रिवीजन सीरीज पसंद आ रहा होगा और आप हमारे पहले के जो वीडियोस है सिलेबस वाले वो भी देख के बहुत अच्छी तरीके से अपना कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर रहे होंगे। तो फटाफट से मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से मुझे कॉमेंट करके बताओ दोस्तों कि कितना प्रिपरेशन आपका हो चुका है, कितना ज्यादा लर्न करके हो गया है और कितना पढ़ना बाकी है। यानी कि अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं, समझ लो आपके साइंस के पेपर में, मैथ्स के पेपर में, तो 10 में से कितना पढ़ के हुआ है, तो ये मुझे आप लोग ही बताओ कमेंट करके। सर हमारा 2 चैप्टर रह गया है, हमारा 1 चैप्टर रह गया है। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि हमारे 8वीं के बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और जो 8वीं के बच्चे का ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है वो अभी 9th में जाने वाले हैं कुछ ही समय में, तो वो 9th की प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि नहीं उन्होंने, क्योंकि वो भी वीडियोस हमारे चैनल पे प्रेजेंट है हर सब्जेक्ट के लिए। तो फटाफट से देर मत करो, स्टार्ट कर दो आप लोग के लिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन, ताकि आप लोग दूसरे से आगे रहो और आपको कंसेप्चुअल नॉलेज पहले से क्लियर रहे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो की शॉर्टकट रिवीजन, दैट इज चैप्टर नंबर 17 मैन मेड मटेरियल्स। अब ये होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो, दिस इज अ मार्कर। ये एक मार्कर है जिससे मैं लिखता हूं बोर्ड पे। जैसे कि आप जानते हो, ये मैंने एक चश्मा पहना हुआ है, ठीक है, मैंने एक टी शर्ट पहना हुआ है JR ट्यूटोरियल्स का, जैसे कि आप जानते हो। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपको दिख रहा होगा आसपास में। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें से जो भी चीजें हैं मेरे को छोड़ के सब मैनमेड मटेरियल है है कि नहीं, मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरे को तो नेचर ने बनाया। मतलब लोग तो ऐसा बोलते हैं भगवान ने बनाया, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि हमारा एक नेचुरल इवोल्यूशन है। नेचर द्वारा हम ऑर्गेनिज्म में लिविंग थिंग्स है, तो हम अपने आप जो है वो एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, जैसा कि आप जानते होंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन की वजह से हम दुनिया में आते हैं, धीरे धीरे खाते हैं तो ग्रो कर जाते हैं। करेक्ट है, तो मुझे छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो जितने भी चीजें मेरे ऊपर दिख रही हो या फिर बोर्ड दिख रहा हो, मार्कर दिख रहा हो, हर चीज क्या है, एक मैन मेड मटेरियल है। और वही चैप्टर हम लोग थोड़ा सा आपको शॉर्टकट तरीके से रिवाइज कराएंगे। पूरा पूरा पढ़ना चाहते हो कंसेप्ट के साथ तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जाके चेकआउट कर लेना, लेकिन आज शॉर्टकट तरीके से रिवाइज करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैन मेड मटेरियल क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज जो इंसान द्वारा बनाया गया है, यानी इंसानियत ने बनाया है, चाहे कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है ना। इवन आप जो चीज जिससे लिखते हो, पेंसिल, पेन, स्केल हो गया, बुक्स में लिखते हो, ये सभी चीज इंसान ने बनाया है। नेचुरल फॉर्म इसका बहुत अलग है। तो बेसिकली प्रकार अगर बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल, नेचुरल मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल। तो नेचुरल मटेरियल मतलब जो हमें नेचर से मिल जाता है, ठीक है ना। क्या मिलता है नेचर से, हवा मिल गया, पानी मिल गया, ठीक है, जमीन मिल गया, ये सब क्या है, नेचुरल मटेरियल्स है। जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, ये सब नेचुरल एक तरीके से, ठीक है ना। हम इंसान ने बना नहीं रहे उसको, वो उग रहा है, मतलब नेचर से उग रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है। मैनमेड मतलब हम खुद बना रहे हैं। जैसे रबर हो गया, तो रबर जो होता है ना, उसका एक मिल्क जैसा प्रोडक्ट जो है वो किधर से आता है, वो आता है पेड़ से, ठीक है ना, जिसको लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। लेटेक्स हो गया, या फिर रबर का एक व्हाइट कलर का गम जैसे आता है, उसको विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स उसको सिंथेसाइज किया जाता है और रबर बनाया जाता है। मार्कर्स में जो लगे हुए हैं प्लास्टिक दैट इज पॉलीथीन केमिकल मटेरियल होता है, ठीक है ना। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है उसमें, तो ये सभी चीजें जो है वो केमिकल से, अलग अलग चीजों से बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैनमेड मटेरियल। तो नॉर्मली प्लास्टिक की हम बात करेंगे सबसे पहले। इस चैप्टर में जो पढ़ाया गया था, आपने देखा होगा हमारा लेक्चर वीडियो जो पूरा हमने पढ़ाया हुआ है, जो कि ये प्लास्टिक क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जिसने एक ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो हैवी होता था। जैसे अर्लियर टाइम्स में कंटेनर्स वगैरह जो होते थे ना, वो लोखंड के होते थे, आयरन के होते थे, या फिर कुछ मेटल्स के होते थे जो काफी हैवी भी होते थे और चलो ड्यूरेबल भी होते थे। मतलब ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टाइम चलने वाले, और थोड़े वजन होते थे, थोड़ा पैसे भी खर्च करने पड़ते थे। लेकिन साइंटिस्ट लोग ने सोचा यार कुछ ऐसा मटेरियल बना जाए जिससे हमारा पैसा भी बचे, हल्का हो, ड्यूरेबल और ज्यादा हो, और हमारा खर्चा बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो प्लास्टिक आ गया। तो प्लास्टिक लोगों ने बना दिया, साइंटिस्ट लोग ने प्लास्टिक इन्वेंट कर दिया, जिसके वजह से क्या होने लगा, बहुत ज्यादा हमारा पैसा बचने लगा। जो ड्रम या फिर जो भी चीजें जो बहुत हैवी बनती थी वो बहुत हल्की बनने लगी। अब यही मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसकी बॉडी जो है प्लास्टिक की है, कितना हल्का है। वही अगर ये लोखंड का बना होता तो कितना वजन लगता मुझे लिखने में, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो प्लास्टिक ने हमारा काम जो है आसान कर दिया। लेकिन प्लास्टिक के कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जैसे वो कभी जंग नहीं पकड़ता, ड्यूरेबल बहुत लंबा है। जैसे कि आप जानते हो एक प्लास्टिक जो होता है ना, उसको डिकम्पोज होने में लगभग करोड़ों साल
साल लग जाते हैं और वो होगा भी नहीं डिकम्पोज, जैसा कि आप जानते हैं। तो वो कभी डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है ना, करोड नहीं होता, जंग नहीं लगती, कभी डिकम्पोज नहीं हो सकता, ठीक है ना। और साथ ही में उसके ऊपर बारिश आ जाए, गर्मी आ जाए, ह्यूमिडिटी आ जाए, विंटर आ जाए, कोई भी सीजन का फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए बहुत सारे लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी लाइफ टाइम जो होती है बहुत ज्यादा होती है, और साथ ही में उसमें बिजली नहीं पास होती है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट और शॉक लगने का चांस ही नहीं। तो ऐसे ही हमने पूरा प्लास्टिक पढ़ाया हुआ था, और प्लास्टिक के दो टाइप होते हैं, दैट इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक, ठीक है, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की अगर मैं बात करूं, ये दोनों अलग अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, इसका भी अलग अलग प्रॉपर्टी है जो कि आपके बॉटल्स बनाने में काम आते हैं, पाइप्स बनाने में काम आते हैं, रेनकोट बनाने में काम आते हैं, ठीक है। फिर एक होता है पॉलीस्टीरीन, ठीक है ना, जिसको पीएस कहा जाता है, पॉलीस्टीरीन, ठीक है ना। पॉलीस्टीरीन जो होता है, इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं उसमें जो अप्लायंसेस लगे होते हैं, ठीक है ना, मशीन्स के गियर्स वगैरह जो होते हैं ना, ठीक है ना, उसके कवर्स हो गए, फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होते हैं ना उसके ऊपर, सीडी वगैरह के ऊपर, ये सभी चीज जो है ना वो पीएस यानी पॉलीस्टायरीन से बनते हैं। इसके अलावा पॉलीइथिलीन, ये तो नाम आपने सुना ही होगा, पॉलीइथिलीन या फिर पॉलीथीन भी बोल लो इसको। तो पॉलीथीन जो होता है नॉर्मली, जैसे आपने देखा होगा ना, दूध का पैकेट हो गया, चिप्स का पैकेट हो गया, इसके ऊपर जो पैकेट्स के जो प्लास्टिक होते हैं ना, वो ये पॉलीइथिलीन के मटेरियल के होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और एक होता है पॉलीप्रोपिलीन, एक होता है पॉलीप्रोपिलीन, पीपी बोलते हैं इसको, पॉलीप्रोपिलीन। तो पॉलीप्रोपिलीन जो मटेरियल है, इसका इस्तेमाल लाउड स्पीकर वगैरह में लगाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, प्लास्टिक का जो पार्ट लाउड स्पीकर्स में होता है, कुछ गाड़ियों में होता है, व्हीकल्स में होता है, ठीक है ना। फिर चटाई जिसको बोलते हैं ना, चटाई, हम लोग चटाई बिछा के सोते हैं ना जमीन पे, अगर सोना रहता है तो वो चटाई, कारपेट जिसको बोलते हैं, ये सभी चीज में प्रोपिलीन का इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है। और नॉर्मली थर्मोप्लास्टिक जो होता है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, मतलब थोड़ा सा आप उसको दम लगाओगे ना तो थोड़ा सा वो मुड़ सकता है, ठीक है ना। और ये दूसरा टाइप का जो प्लास्टिक है जिसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल बोला जाता है। तो ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है बहुत टफ होता है। ये सामने आपके एक नजर आ रहा है, दिस इज ए व्हाइट बोर्ड, लेकिन एक्चुअल में ये बनता है बेकेलाइट से। तो बेकेलाइट जो होता है ना, ये भी एक टाइप का प्लास्टिक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये व्हाइट बोर्ड, हम लोग क्या बोलते हैं, हमको लगता है कि लकड़ी है, लकड़ी नहीं है दोस्तों, लकड़ी इसके पीछे है, इसके ऊपर एक कोटिंग लगा हुआ है। और ये जो कोटिंग लगा हुआ है ना, ये जो चीज है ना, ये एक बेकेलाइट मटेरियल है, और बेकेलाइट होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना। ये भी चीज मैंने बताया था। साथ ही में मैंने बताया था मेलामाइन होता है, ठीक है, मेलामाइन, ठीक है। अब ये मेलामाइन जो मटेरियल है, इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है, जैसे कि कप्स वगैरह होते हैं ना, कप्स आपने देखा होगा, कप जो होता है लोगों को लगता है प्लास्टिक है, लेकिन वो प्लास्टिक जैसा दिखने वाला एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। तो कप्स का हो गया, डिजाइन हो गया, सॉसर हो गया, प्लेट्स आपने देखे ना, क्रॉकरी थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन वो जो हमारे डिश जो सेट्स होते हैं ना, पूरे डिश के सेट होते हैं पूरे, तो प्लेट्स वगैरह हो गए ना, ठीक है ना। एरोप्लेन्स के इंजन के जो कुछ पार्ट्स होते हैं ना, ये सभी चीजें मेलामाइन मटेरियल से बनते हैं। इसके अलावा और दो है जिसको बोलते हैं पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन, ठीक है ना, यूरेथेन। पॉलीयूरेथेन जो मटेरियल है, इसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा है ना, लोग स्केटिंग करते हैं, देखा है कि नहीं, वो व्हील्स होते हैं, एक स्केट बोर्ड होता है, लोग ऐसा उसके ऊपर चढ़ के, खासकर इंडिया में तो बहुत कम होता है, लेकिन अभी क्रेज आ रहा है धीरे धीरे करके। आप में से भी कई सारे लोग एडवेंचर्स पसंद करते होंगे, करेक्ट है। आप में से कमेंट करना मुझे किसको किसको स्केटिंग पसंद है। तो स्केट बोर्ड वगैरह होता है ना, वो ये पॉलीयूरेथेन मटेरियल से बनता है। स्केट बोर्ड के अलावा फर्नीचर्स हो गया, और कुछ सीट्स होते हैं ना व्हीकल्स के, गाड़ी वगैरह में, वो पॉलीयूरेथेन मटेरियल से बनते हैं। और इसके अलावा बात करें पॉलिस्टर, पॉलिस्टर तो नाम सुना होगा, बहुत फेमस मटेरियल है, इसका कपड़ा भी बनता है, ठीक है ना, क्लॉथ। तो पॉलिस्टर मटेरियल जो है, इसका फाइबर ग्लास बनता है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कई सारे टाइप के क्या हो गए, प्लास्टिक हो गए। तो ये पूरा का पूरा हमने आपको पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आज हमने आपको क्या कर दिया, रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट अगर बात करें, ये प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मटेरियल है, इसके लिए हमें इसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हम गवर्नमेंट ने, इसके पहले भी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया, ऐसा सुना होगा। प्लास्टिक बैग्स नहीं मिलते मार्केट में, सब्जी खरीदने जाओ तो वो थैली होती है ना, थैली जिसमें सब्जी डाल के देते हैं, वो बैन कर देते हैं। लेकिन वो कुछ टाइम तक चलता है, फिर वापस से शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं आया। तो स्टिल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर ट्राइंग टू डेवलप अ पीस कि उसके जगह पे, मतलब प्लास्टिक के जगह पे हम उस चीज का इस्तेमाल कर सके। और इवन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार आप में से भी कई सारे ऐसे टैलेंटेड इंजीनियर्स बनेंगे, टैलेंटेड साइंटिस्ट बनेंगे आप में से, यस यू आर, आप में से कई बनेंगे जो ऐसे ऐसे चीजों की खोज करोगे ना जो अभी प्रॉब्लम में है। जैसे कि हम लोग भी जब आप लोग के एज के थे, या फिर चलो आप लोग के एज का नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा और बड़ा, जब तो 12th में आ गया था, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर में आ गया था, तो हम लोग सोचते थे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आजकल का ट्रेंड क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि बिजनेसमैन बनना। बिजनेसमैन बनने के लिए आपका दिमाग उस तरीके से चलना चाहिए कि मार्केट में क्या चीज की कमी है वो ढूंढो। अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल से हमारा एनवायरनमेंट पे फर्क आता है, तो हम कुछ ऐसा चीजें लाएं जो प्लास्टिक भी ना हो, और कुछ ऐसा चीज हो जो कि आपको क्या करे, प्लास्टिक का यूज करने ना दे, और वो इको फ्रेंडली भी हो। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो नॉर्मली की जाती है। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि यार ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं,
इसके अलावा कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा ना एक चीज बताता हूं कि प्लास्टिक का जो डिकम्पोजिशन टाइम होता है वो लगभग 10,000 ऑफ ईयर्स होता है। ठीक है, 10,000 ऑफ ईयर मतलब यार, मतलब हजारों 10,000 साल बीत जाएंगे तो भी प्लास्टिक जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा। वही वेजिटेबल जो होता है ना, एक वेजिटेबल का कोई छिलका ले लो, 1-2 हफ्ते में सड़ के खत्म हो जाता है। कॉटन जो होता है, कपड़े पहनते हैं, इवन मैंने जो कपड़ा पहना हुआ ये क्या है, कॉटन है, तो कॉटन भी जो है ना वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, लगभग 1-2 साल में डिकम्पोज हो जाएगा। उसके बाद वुड लकड़ी जो होती है ना, वो भी 10-15 साल के बाद ना सड़ना स्टार्ट हो जाती है, जब तक उसके बाद आप कोटिंग ना लगाओ, पेंट वेंट ना लगाओ, सड़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये प्लास्टिक ऐसा मटेरियल जो 10-10 हजार साल तक कुछ नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही एक मटेरियल इससे मिलता जुलता जिसका नाम है थर्माकोल। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस में हम तो बचपन में थर्माकोल के अलग अलग डिजाइन बना के लेके जाते थे, बहुत मजा आता था। मतलब मुझे ऐसा लगता है स्कूल के दिन सबसे बेस्ट दिन होता है यार, एंजॉय किया करो। मैं आपको बोल रहा हूं, अब मैं टीचर हूं लेकिन फिर भी आपको मैं बोल रहा हूं, पढ़ाई बहुत जरूरी है लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा एंजॉय बचपन को करना बहुत जरूरी, नहीं तो यार बचपन जो है ना पीछे छूट जाता है। जैसे मेरे एज के आ जाओगे तो आपको ऐसा लगता है यार काश मेरा बचपन लौट के आता। और मैं भी ऐसा सोचता हूं, यस यार बचपन में ना, चलो अच्छा है, बचपन में मैंने भी बहुत एंजॉय किया है और साथ में पढ़ाई करके कंसेप्चुअल नॉलेज भी क्लियर किया है, तभी आज यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा भी पा रहा हूं। ठीक है, तो वैसे ही आपको भी करना है, थोड़ा सा लाइफ में चिल भी जरूरी है, थोड़ा एंजॉयमेंट भी जरूरी है, स्किल्स भी जरूरी है, कंसेप्ट भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, नहीं तो जिंदगी का जीने का मजा क्या है। तो ये भी चीज है, याद रख लेना। ठीक है, थर्माकोल जैसे कि आपको पता है, थर्माकोल इज ए मटेरियल, ठीक है, जो कि नॉर्मली बॉक्सेस में यूज किया जाता है, कुछ हैवी मशीनरीज, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगाते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह लाते हो आप घर में, तो आपने देखा होगा ऊपर नीचे पूरा थर्माकोल होता है, ताकि वो हमें इंजरी से बचा सके। मतलब इंजरी किसका, मटेरियल का इंजरी, मतलब कुछ चोट ना लगे, जर्क ना लगे, झटका ना लगे, इस प्रकार से वो चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और ये जो होता है ना, नॉर्मली बात करें थर्माकोल को, अगर आप हीट करोगे लगभग 100 डिग्री के ऊपर सेल्सियस में ना, तो वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार से, और ये पैकेजिंग आइटम में यूज होता है। लेकिन इसका थर्माकोल में बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो कई सारे, वो आप लोग भी लिख लोगे, हमने पढ़ाया हुआ है पूरा, एक बार जाके देख लेना वीडियो। लेकिन थर्माकोल का एडवांस इफेक्ट यानी कि डिसएडवांटेज बहुत है। थर्माकोल को जब भी जलाया जाता है तो उसमें से एक ऐसा काला कलर का धुआं निकलता है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए और हमारे लिए भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस के। सोचो दोस्तों, एक कोयला बोल रहा हूं, माफ करना, क्या नाम है, थर्माकोल, एक थर्माकोल जल रहा है और थर्माकोल के आसपास आप खड़े हो, उसमें से काला धुआं निकल रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो काला धुआं भी कहीं ना कहीं आपके लंग्स में जा रहा है, आपके फेफड़े में जा रहा है, तो वो कितना ज्यादा नुकसान करेगा, कैंसर कॉसिंग डिसीज को वो पैदा कर सकता है। याद रखना वो सब चीजें। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है पहली बात तो, यानी जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, इन्वायरमेंट में सालों साल ऐसे ही पड़ा रहता है, डिकम्पोज नहीं होता है। प्लास्टिक एक टाइम पे 10,000 साल में डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन थर्माकोल और टाइम लेता है। मतलब सोचो कितना बड़ा पोल्यूशन हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये सभी चीजें होता है। ठीक है, और जो इंसान थर्माकोल की फैक्ट्री में ही काम करता होगा, जहां पे थर्माकोल बनता होगा ना, वो तो यार बहुत जल्दी बीमार पड़ता होगा। तो समझ जाना कि कितना हानिकारक है। ये पूरा हमने थर्माकोल भी पढ़ा लिया था, एक बार और जाके चेकआउट कर लेना। दूसरा ग्लास है, कांच, जैसे कि आपको मालूम है कि कांच क्या होता है, ग्लास। ठीक है, तो ग्लास इज ए मटेरियल नॉर्मली यूज किया जाता है जहां पे, जैसे कि इवन स्पेक्टिकल्स बनाने के लिए, चश्मे बनाने के लिए बहुत सारी जगह पे कांच का इस्तेमाल होता है, ताकि कुछ फर्नीचर आइटम्स में इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसे कई सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो और इसमें जो ग्लास जो होते हैं ना, वो भी डिफरेंट टाइप के ग्लास होते हैं, और इसमें मटेरियल्स जो यूज किया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास। जैसे कि क्या होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, सिलिका ग्लास होता है, अल्कली सिलिकेट ग्लास होता है, सोडा लाइम ग्लास होता है। इसके लिए मटेरियल भी जो होता है वो अलग अलग इस्तेमाल होता है, और खासकर जो ग्लासेस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है ना, और वो भी किससे बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ सम स्टोन्स, जिसको हीट किया जाता है और उससे जो है बनाया जाता है। तो कांच कैसे बनता है, तो ग्लास प्रोडक्शन के लिए नॉर्मली किसका किसका मिक्सचर लिया जाता है, सोडा का, सैंड का, लाइम का, छोटे छोटे क्वांटिटीज में लिया जाता है, उसको भट्टी पे हीट किया जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो मेल्ट होता है 1700 डिग्री सेल्सियस तक, एंड धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो आपका जो ग्लास है उसके कांच के मतलब ट्रांसपेरेंट लेयर में वो कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम लोग इमीडिएटली ठंडा करके फिर उसको एक प्रॉपर तरीके से शेप जैसा देना है वो दे देते हैं, और उसका प्रोसेसिंग होता है। तो पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके एक बार और चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो यही सब चीजें हैं दोस्तों हमारे चैप्टर में मैन मेड मटेरियल, क्योंकि जितने भी मटेरियल है आप चैप्टर देखोगे मैन मेड मटेरियल है, मतलब जितने भी मैन मेड मटेरियल है ना, ये सभी चीज हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब ग्लासेस के भी कई सारे यूज, जैसे सिलिका ग्लास है, तो सिलिका ग्लास का क्या यूज है, जैसे कि ये लैबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास में भी सबसे पहला जो है सिलिका ग्लास, ये लैब वगैरह में इस्तेमाल किया था। लैबोरेटरी में आपने इक्विपमेंट्स देखे ना, टेस्ट ट्यूब होता है, वो फर्नेस होता है, प्लीज वो फनल होता है, वो सब जगह इस्तेमाल होता है। फिर एक होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है ना, बोरोसिलिकेट ग्लास। अब बोरोसिलिकेट क्या होता है, इसमें बोरोसिल्स वगैरह आपने नाम सुना होगा, तो ये बोरोसिलिकेट ग्लास जो है ना, वो मेडिसिन जो है ना उसमें रखने के लिए काम आ जाता है, खासकर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो मेडिसिन बनाती है वो सब जगह यूज होता है। फिर एक होता है अल्कली सिलिकेट ग्लास, अल्कली सिलिकेट
ग्लास, तो अल्कली सिलिकेट ग्लास जो होता है इसका भी इस्तेमाल कई सारे जगह होता है जहां पे वाटर ग्लास बनाना हो, इस प्रकार का यूज होता है। फिर लीड ग्लास होता है, जब बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए हमें तो लीड ग्लास का इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल ग्लास होता है खासकर चश्मा बनाने के लिए, लेंसेज बनाने के लिए, माइक्रोस्कोप वगैरह बनाने के लिए। कलर्ड ग्लास जो होता है, तो आपने देखा होगा ना बहुत सारी बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज में कलरफुल ग्लास लगा होता है, तो वो कलरफुल ग्लास कलर उसमें डाला जाता है। साथ में एक प्रोसेस ग्लास होता है। तो इस प्रकार के कई सारे ग्लास के टाइप्स हैं जो कि इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं। तो एक बार जाओ अच्छे से रिवाइज कर लो, हमारे वीडियोस देख के पूरा चैप्टर सर्च करोगे ना, चैप्टर नंबर 17 मैनमेड ग्लास 8th स्टैंडर्ड साइंस, ऐसा सर्च कर लेना, हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया शॉर्टकट रिवीजन के तरीके से, वो आपको बता दिया है। अब डिटेल में जाके जिसने पढ़ लिया है कोई बात नहीं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है अब तक, ये चैप्टर देखा ही नहीं, अब तक एक भी वीडियो नहीं देखा है हमारा इस चैप्टर का, तो यार कुछ ना कुछ छूट जाएगा आपका। जाके देख लेना, कंसेप्ट समझ लेना, फिर इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। एग्जाम में डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही, ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। और ऐसे कई सारे वीडियोस आपके वैकेशंस के टाइम भी स्पेशली आएंगे, तो बस आप हमारे साथ बने रहना, प्यार दिखाते रहना। और जिसका भी 8th स्टैंडर्ड का एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुका है और कुछ टाइम के बाद वो 9th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, तो आप लोग 9th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से ही, जितना हो सके स्टार्ट करो। ऐसा नहीं बोलूंगा कि दिन दिन भर बैठ के पढ़ो, आराम से 2 लेक्चर भी देखो दिन में, 15-15 मिनट का लेक्चर होते हैं, 10 से 15 मिनट देखो, आराम करो, चिल आउट करो, एंजॉय करो, क्रिकेट खेलो, आईपीएल देखो, जो करना है करो, लेकिन थोड़ा सा साइड में पढ़ाई कर लेना, ताकि आप लोग पढ़ाई से छूटे ना। क्योंकि पढ़ाई जब छूट जाते हैं दिमाग हमारा ब्लैंक हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा लिखने का भी प्रैक्टिस करते रहो, हैंडराइटिंग भी खराब नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, 15 दिन लिखो ना तो हैंडराइटिंग बहुत खराब निकलती है बाद में। तो ये चीज देख लेना जाके, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, आपके राहुल सर को आज जाने दो, इतना ही। और भी ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो देख के, और प्यार दिखाते रहना बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्यार से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाजू में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।